दोस्तों नमस्ते। देखो बीमारी कैसी होती है। कभी बहुत बड़ी खांसी होने लगती है, उस खांसी को कम कर दूं तो 3 दिन बाद जुकाम होने लगता है, फिर नाक बहने लगती है, आवाज ठीक से नहीं आती है। उसको ठीक कर दूं तो फिर बुखार आ जाता है, बदन तपने लगता है। उसको ठीक करने में 3-4 दिन लगे कि फिर खांसी शुरू हो जाती है। और ये चक्र लगातार पिछले 15 दिनों से मेरे साथ चल रहा है। बीमारी है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती ही है। ऐसी कई बीमारियां होती है जो रुकने का नाम नहीं लेती। उसी में एक बीमारी है महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को लगी बीमारी। रुक रुक के वही बीमारी सामने आती है और लोगों को गालियां देने लगते हैं। असल में ये बीमारी गालियां देने की बीमारी है। जब अपने हाथ में कुछ नहीं आता तो गालियां देने लगते हैं, और जब यही बात अपने ऊपर आ जाती है तो मेरी हिम्मत मारी गई थी, गलती हो गई मुझसे, जुबान फिसल गई, ऐसे भी कहने से ये लोग कम नहीं होते। मराठी वाला मुद्दा ऐसे ही आजकल महाराष्ट्र में चल रहा है। उद्धव और राज ठाकरे को मराठी लोगों के हित बताने की बीमारी लग चुकी है। असल में हितकारक नहीं है, मैं वही दिखाने वाला हूं आपको। स्मशान घाट में भी यह मराठी का पोस्टर लगाते हैं यही, और बताते हैं कि हम मराठी के कैसे पक्षधर हैं। मरने वाले आदमी को अंतिम विदाई देने वाले आने वाले लोगों को कसम दिलाकर मराठी की याद दिलाई जाती है। देख लीजिए वो वीडियो। अशा पद्धतीनं बीएमसी साठी जाहिरातबाजी होते। आता मराठी माणसा जागा हो रात्र वैराची आहे। हे पोस्टर बघा, आणि हे पोस्टर कुठे आहे जरा या साईडला बघा, माझ्या डाव्या साईडला ही आहे स्मशानभूमीची जागा। या लोकांनी स्मशानभूमी सुद्धा सोडली नाही। देखा, ये होता है इनका मराठी वाला प्यार। मराठी वाला प्यार सच में किसे कहते हैं ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आप जानते हैं दक्षिण भारत में आंध्र, तमिल, केरला में हिंदी तक बोली नहीं जाती। वहां एक तो अंग्रेजी या उनकी स्थानीय भाषा तेलुगु, तमिल, मलयालम बोली जाती है। हिंदी को भी वो ज्यादा पसंद नहीं करते, मराठी तो दूर की बात है। लेकिन केंद्र के एक मंत्री है, उड्डयन मंत्री राम नायडू, और वो जब महाराष्ट्र में आते हैं तो महाराष्ट्र में स्पष्ट तौर पर मराठी में भाषण करते हैं, पहले हिंदी में और फिर मराठी में। मैं राम नायडू जी का वो मराठी वाला भाषण जो मुंबई में किया गया वो दिखा रहा हूं। और मैं आंध्रा से आता हूं, मैं कोशिश करता हूं, सब लोगों ने मराठी में बोला तो मैं 2 शब्द मराठी में भी बोलने की कोशिश करता हूं। अगर कुछ गलतियां हो तो मुझे माफ करें। भारतातील कानाकोपऱ्यामधून अनेक भारतीय स्वतःचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी या स्वप्न नगरी असलेल्या मुंबई शहरात येतात। अनेक जण या शहरातून इतर देश विदेशामध्ये जाण्यासाठी त्यांची गरुड भरारी घेतात। त्या सर्वांच्या स्वप्नांना बल देणारी एक अमूल्य भेट आज लोकार्पण करण्यात येत आहे। याचा मला खूप आनंद आहे। बाहर का आया एक आदमी मराठी पर प्यार दिखाता है, लेकिन उद्धव ठाकरे पोस्टर छाप कर मराठी वाला प्यार दिखाने की कोशिश करते हैं। मुंबई में रह रहे मराठी अमराठी लोगों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, हिंदुत्व से पृथक कर उन्हें मराठी गैर मराठी में बांटने की कोशिश करते हैं। और अगर मैं आपको असलियत दिखा दूं तो इनका मराठी वाला कितना प्यार सच्चा, कितना झूठा, इनका मराठी प्रति लगाव कितना है, मैं कुछ 2 पोस्टर आपको दिखा रहा हूं। पहला पोस्टर देख लीजिए। छत्रपति संभाजीनगर में आदित्य ठाकरे आते हैं और न्याय पर प्रहार करने की भाषा करते हैं। देख लीजिए, ठीक से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। कभी न्याय पर प्रहार होता है? प्रहार करना ही है तो अन्याय पर प्रहार किया जाता है, न्याय पर प्रहार नहीं किया जाता। लेकिन ये न्याय पर ही प्रहार करना चाहते हैं। मराठी शब्द, मराठी वाक्य इनको ठीक से मालूम भी नहीं है, लिखा कैसे जाता है ये भी मालूम नहीं है। ये न्याय पर प्रहार करने की बात करते हैं, ये इनका मराठी प्रेम। दूसरा पोस्ट दिखा रहा हूं आपको सोशल मीडिया पर की।
नए नए चुनकर आए नगराध्यक्ष और नगर सेवकों का, पार्षदों का सत्कार किया गया ठाकरे के हाथों से। यह सत्कार समारंभ है या सरकार समारंभ है, यही पता नहीं चलता इनको। और यह है इनका मराठी वाला प्यार। मराठी लिखी कैसे जाती है, पढ़ी कैसे जाती है, बोली कैसे जाती है, यह भी इनको पता नहीं है। वरली में चुनाव लड़ना हो तो केम छो वरली वाला पोस्टर लगाकर ये काम कर सकते हैं। मराठी आदमी को लूटने वाले अंबानी और अदानी पर प्रहार कर कर ये अंबानी की शादी में नाचने लगते हैं। उसी अंबानी के स्वागत के लिए ये आगे बढ़ते हैं, दरवाजे पर चले जाते हैं। दोस्तों, सिर्फ मराठी वाला प्यार यहीं पर नहीं रुकता है। मैं आगे कुछ और चीजें दिखाना चाहता हूं आपको, जो देखना आवश्यक है। एक बात जो प्रकाश अंबेडकर ने अपनी पोस्ट में कही है, प्रकाश अंबेडकर की वो पोस्ट देख लीजिए, वो बीड़ से संबंधित है। एक 11 वर्षीय बच्ची पर अत्याचार हुए थे बीड़ में, और उनके आरोपियों को गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। उनको मदद करने वाले लोगों को भी गिरफ्तार करने की बात की जा रही है। कोई कुंडली खाड़े है जो उद्धव सेना से जुड़ा हुआ है, जिला प्रमुख भी बन गया था। उस अत्याचारी को मदद करने वाला यह कुंडलिक मराठी लड़की पर अत्याचार करने वाले लड़के को मदद करने वाला यह खाड़े उद्धव का सहकारी है। मराठी लोगों के इज्जत की रक्षा करना भी इन्हें नहीं आता है। मैं और एक सत्कार समारंभ, जो प्रवेश समारंभ आपको दिखाना चाहता हूं, मुंबई वाला है। एक मुसलमान को प्रवेश दिया गया था और वह भी 11 साल की बच्ची के उत्पीड़न के मामले में आरोपी है। उसको भी सरेआम शिवगंडन बांधकर शिवसेना में लिया गया। मराठी लोगों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाला, मराठी बच्चों की इज्जत की धज्जियां उड़ाने वाला व्यक्ति आराम से यूबीटी में प्रवेश कर सकता है। छत्रपति संभाजी महाराज मराठी लोगों के आस्था का विषय है, प्रेम का विषय है, अभिमान का विषय है। और छत्रपति संभाजी महाराज का नाम किसी शहर को दिए जाना जिसके पक्षधर उद्धव ठाकरे भी खुद थे, और उसी को विरोध करने वाला मामू, रशीद मामू शिवसेना में आ जाता है। वो विरोध कैसे करता है ये भी देख लीजिए। देखा, छत्रपति संभाजी महाराज के नाम को विरोध करने वाला उद्धव का प्रिय हो जाता है। मराठी लड़कियों पर अत्याचार करने वाले दो उद्धव के प्रिय हो जाते हैं। मराठी कैसे लिखी जाती है यह भी उद्धव और उनके बेटे को पता नहीं है, बोली कैसे जाती है ये भी पता नहीं है। और ये मराठी वाला प्रेम दिखाकर लोगों को मराठी होने का सपना दिखाकर, मराठी मेयर बनाने का सपना दिखाकर तोड़ना चाहते हैं। मैं तो मानता हूं मराठी होने का गर्व भी करो और साथ साथ हिंदू होने की बात भी करो। उद्धव ठाकरे के इस जाल में न फंसो। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज